मीन फाइंड करने का एक और मेथड यहाँ पर हमारे पास है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में भी हम एज्यूम करते हैं मीन को, तो हमारा एज्यूम्ड मीन वही रहेगा जो हमारा पीछे वाले पेज पर था, क्योंकि डेटा हमारा बिल्कुल सेम है। एज्यूम्ड मीन हमारा 50 हो गया, ठीक है, ए इक्वल्स टू में हो गया 50। अब बात करेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट टर्म जो होगी हमारी एच। एच क्या होता है? क्लास साइज होता है। जो भी क्लास इंटरवल आपको दिया गया है, इसमें बड़ी वाली यूनिट में से छोटी वाली यूनिट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें एच की वैल्यू मिल जाती है। यहां पर बड़ी वाली यूनिट 25 है, छोटी वाली यूनिट 15 है। 25 में से 15 को हमें माइनस करना है। 25 माइनस में 15 करेंगे तो एच इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? 10 हमारा हो जाएगा। ये होता है क्लास साइज। क्लास साइज हमारा 10 हो गया, एज्यूम्ड मीन हमारा 50 हो गया। अब बात करेंगे हम यू आई की। यू आई कैसे फाइंड करना है? यू आई फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला बता देता हूं मैं। यू आई का फॉर्मूला होता है गाइस एक्स आई माइनस में एज्यूम्ड मीन और अपॉन में होता है यहां पर एच। इसमें वैल्यू पुट करो। लाइक यहां पर हमें फाइंड करना है कि इस वाले पार्ट में क्या वैल्यू आएगी, यानी कि यू आई हमें फाइंड करना है। तो एक्स आई यहां पर देखो 20 है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 20 माइनस में मुझे करना है ए, यानी कि एज्यूम्ड मीन जो कि मेरा है 50। एज्यूम्ड मीन 50 हो गया और डिनोमिनेटर में यहां पर आ जाएगा एच, यानी कि क्लास साइज जिसकी वैल्यू है यहां पर 10 है। 20 में से 50 को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा गाइस मेरा माइनस में 30 अपॉन में आ जाएगा 10। 10 से माइनस 30 को कैंसिल करूंगा तो वैल्यू मिलेगी मुझे माइनस में 3। यू आई की वैल्यू कितनी आएगी मेरी? माइनस में 3 यहां पर आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से आपने इस वाले पार्ट के लिए भी यू आई फाइंड कर लेना है। फाइंड करने का सिंपल तरीका आपको बताऊं, फिर से करके बता देता हूं यहां पर एक बार। जो भी मेरा एक्स आई है, फॉर्मूले में वैल्यू मुझे पुट करनी है। एक्स आई यहां पर है 30, सो यहां पर मैंने रखा 30 माइनस में एज्यूम्ड मीन ए की वैल्यू 50 रखी और डिनोमिनेटर में एच की वैल्यू मैंने 10 रखी। 30 में से 50 को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20। डिनोमिनेटर में जो 10 है कैंसिल करूंगा तो आ जाएगा माइनस का 2। माइनस 3 आया, यहां पर आ जाएगा माइनस 2। इसके बाद इसको भी कैलकुलेट कर लो, यहां पर कितना आएगा? फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है। सारा जो पार्ट है ये फिल कर लो टेबल का, यू आई वाला कैलकुलेशन करके ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले। फॉर्मूले का मैंने हाईलाइट भी कर दिया है यू आई फाइंड करने के लिए। तो मैं फटाफट से फिल कर लेता हूं। यहां पर आएगा गाइस -1, देन आएगा 0, फिर यहां पर आ जाएगा 1 2, उसके बाद आ जाएगा 3। यहां पर आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ टीचर्स जो हैं ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, और सिग्मा एफ आई जो है टोटल होता है गाइस 35। यू आई हमने सारे के सारे फाइंड कर लिए हैं। अब एफ आई यू आई की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर है 6, यहां पर है माइनस का 3। 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 18। बिल्कुल इसी तरह से 11 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 22। देन 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 7 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 4। आगे यहाँ पर 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 4 हो जाएगा, और 1 को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3। अब हमें क्या करना है? एफ आई यू आई फाइंड करने के बाद मुझे सिग्मा एफ आई यू आई इसको फाइंड करना है, यानी कि इन सभी का मुझे सम करना है। -18 -22 -7 ये सभी माइनस की हैं, तो ऐड करने पर क्या हो जाएंगी? सारी की सारी वैल्यूज माइनस की हैं तो माइनस में ही रहेंगी। इन माइनस वाली वैल्यूज को अलग से यहां पर ऐड कर लेते हैं। 18 22 और 7 माइनस 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 में है ये, तो ये हो जाएगी मेरी माइनस में 47। बिल्कुल इसी तरह से जो प्लस वाली वैल्यूज हैं उनको भी ऐड कर लेते हैं। 4 प्लस में 4 प्लस में 3, ये हो जाएगा मेरा यहां पर 11 है। जो भी माइनस वाली वैल्यूज हैं प्लस वाली वैल्यूज हैं इन सभी को हमने ऐड करना है ना, तो -47 और 11 दोनों को ऐड यहां पर कर लेते हैं। 11
प्लस में हो जाएगा माइनस का 47, कैलकुलेशन करेंगे 11 प्लस माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 47 मेरा एज इट इज। वैल्यू क्या निकल के आएगी, 11 में से 47 को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा गाइस मेरा 36, वो भी माइनस का, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो माइनस में 36 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आ गई माइनस में 36। अब फॉर्मूले पर ध्यान देना है। फॉर्मूला क्या होगा, जो भी हमारा मीन है इस वाले मेथड से फाइंड करने के लिए ये वाला जो पार्ट मैंने किया था इसको रब कर देता हूं, क्योंकि फॉर्मूला आपको बता दिया था यू आई का। अब फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, मीन यानी कि x के ऊपर बार लगा देना है। फॉर्मूले में हम यहाँ पर सबसे पहले एज्यूम्ड मीन यानी कि a लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा मेरा सिग्मा एफ आई यू आई, उसके बाद डिनोमिनेटर में सिग्मा एफ आई, इस पे ब्रैकेट लगाएंगे और मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे h यानी कि क्लास साइज। फॉर्मूला होगा हमारा a प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में h। इस फॉर्मूले में हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, आंसर हमें मिल जाएगा। वैल्यूज पुट करके जो भी हमारा मीन है वो फाइंड करते हैं। तो a की वैल्यू हमारी गाइस 50 है, प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट लगा देंगे, सिग्मा एफ आई यू आई इसकी वैल्यू है माइनस में 36, सो माइनस में 36 आ गया। डिनोमिनेटर में यहाँ पर सिग्मा एफ आई है, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर गाइज 35 इंटू में यहाँ पर हमारा h, जो भी वैल्यू है h की क्लास साइज है वो पुट कर देनी है जो कि 10 है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 50, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके 36 जो कि माइनस का है उसको 35 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगी 36 को 35 से कैंसिल करने पर वैल्यू आ जाएगी मेरी माइनस में 1.029। यहाँ पर जो भी कैंसिल करने पर वैल्यू आई है ये कैंसिल आपको खुद करना है, कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। कैंसिल करने पर 1.029 जो आया है उसको यहाँ पर लिख देते हैं 1.029। अब यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई हमें 10 भी करना है। 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, देखो 50 हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन लगा लेंगे, 1.029 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है ना वो यहाँ चला जाएगा 0 और 2 के बीच में 10 से मल्टीप्लाई करने पर। सो ये हो जाएगा हमारा 10.29। साइन यहाँ पर हमें ध्यान देना है, मैंने मिस्टेक कर दी है, आपने नहीं करनी है। ये प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस यहां पर आएगा तो प्लस वाले को हटा देते हैं, माइनस लगाते हैं यहां पर भी और यहां पर भी। 50 में से यहां पर 10.29 को सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 39.71। जो भी हमारा डेटा था ये हो जाएगा इसे डेटा के लिए हमारा मीन है। तीनों में उम्मीद करता हूं सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 10 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कंटेंट है इसी तरह से चैनल पर आता रहेगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।